हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम ग्रो ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो लाइव आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और म्यूचुअल फंड के फ़ायदे भी क्या होते हैं, कितनी वेल्थ बन जाती है हमारी, यानी कि अगर हर महीने या हम एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पैसा तो हमारा कितना पैसा बन सकता है, इन सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा, मतलब स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है और स्क्रीन को मैंने रिकॉर्डिंग पर लगा दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है और समझना है कि हम म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आप खुद ही घर पे कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और मैंने देखिए अब ऐप ओपन हो चुकी है। और इसके अंदर आप देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ पहले आपको मैं, कि यहाँ पे आप देखिए बॉटम में क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, यानी कि हमें म्यूचुअल फंड सेक्शन से काम है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पर हम जब क्लिक कर देते हैं तो इससे पहले थोड़ा म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। बेसिकली म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, आप समझते हैं शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट को जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं और कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो हम भी प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, अगर आप पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस कंपनी के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हमने गलत कंपनी पैसा लगा दिया तो हमारा पैसा डूब भी जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट एक क्या आया कि भाई शेयर मार्केट पैसा लगाने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड्स आए। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि ये इसको संभालने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है। कौन होता है, फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर क्या होता है, अपनी फील्ड का माहिर इंसान होता है, उसको नॉलेज होती है कि कौन सी कंपनी पैसा लगाना है, कौन सी में नहीं लगाना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक फंड है, म्यूचुअल फंड है, ये कोई म्यूचुअल फंड है ये, और इसका कोई फंड मैनेजर है। ये फंड मैनेजर क्या करेगा, पैसे का मैनेजमेंट करेगा कि भाई पैसा कहाँ पे लगाना है, किस कंपनी में लगाना है। ठीक है, एक बंदा ये पैसा लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, इसी तरीके से बहुत सारे बंदे पैसे लगाएंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कंपनी का पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो पैसा फंड मैनेजर डिफरेंट कंपनी के अंदर पैसा लगाता है और उससे हमें फिर सुनिश्चित करता है कि हमें अच्छे रिटर्न्स मिलें। तो इसी तरीके से कुछ फंड होते हैं जिनके बारे में हम समझ लेते हैं। और आप नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हाई रिटर्न। हाई रिटर्न वाले फंड कौन से हैं, ठीक है ना, जिनकी SIP हम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, वो कौन से हैं। टैक्स सेविंग फंड कौन से हैं, लार्ज कैप कौन से हैं, मिड कैप कौन से हैं, स्मॉल कैप कौन से हैं। अभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप शायद मेरे ख्याल से आप नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जिनके जरिए पैसा बड़ी बड़ी कंपनी में लगता है, यानी कि देश की टॉप 100 कंपनी में पैसा लगता है। वो आपके क्या होते हैं, पहली फर्स्ट कंपनी से लेकर 100वीं कंपनी होती हैं, वो आपके लार्ज कैप होते हैं। मिड कैप कौन से होते हैं, 101वीं ऊपर से लेकर के, टॉप से लेकर के 101वीं से लेकर के 250 जो कंपनी होती हैं वो आपकी मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। और स्मॉल कैप में कौन सी होती हैं, 251वीं से लेकर के नीचे की जितनी कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। अब इनका फंडा क्या होता है, देखो छोटी कंपनी है तो ग्रोथ करेगी तो बहुत अच्छी करेगी, या फिर लॉस भी हो सकता है। मिड कैप में क्या रहता है कि स्टेबल होती है, यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है स्मॉल कैप के मुकाबले और रिटर्न भी बढ़ जाते हैं। लार्ज कैप में क्या होता है कि कंपनी स्टेबल होती हैं, वो ऑलरेडी हाथी होती हैं और ऑलरेडी टॉप पे होती हैं, वो स्टेबल ग्रोथ करती हैं, धीमे धीमे ग्रोथ करती हैं, लेकिन रिस्क आपका काफ़ी कम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है इसके अंदर। अब हम कुछ फंड ले लेते हैं जिसे समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है। अब यहाँ पे फंड देखेंगे, कुछ फंड यहाँ पे देखिए आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए फंड ये आ रहे हैं कुछ। ठीक है, ये फंड आ रहा है आदित्य वाला, क्वांट का आ रहा है, ये आ रहा है, सारे फंड आ रहे हैं। और यहाँ पे टाइम पीरियड आ रहा है, 3 साल के अंदर कौन से फंडों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, 5 साल में किसने अच्छा रिटर्न दिया है, 1 साल में किसने अच्छा रिटर्न दिया। देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी ने तो आपको 100% रिटर्न दिया लगभग, यानी कि आपने इसके अंदर 1 लाख रुपये लगाया होता तो आपके 2 लाख रुपये हो गए थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये फंड देखिए 1 साल के अंदर रिटर्न इसने अच्छा दिया है। तो हम मोस्टली जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 5 साल की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए हमें कि 5 साल में इस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखिए स्मॉल कैप के अंदर यानी कि क्वांट ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्वांट तो आप समझते ही हैं, स्मॉल कैप है, यानी कि हाई रिस्क हाई गेन, हाई गेन मिल सकता है तो हाई रिस्क भी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप कम से कम किसी स्मॉल कैप के अंदर आप कम से कम 5 से 7 साल तक अगर इन्वेस्ट कर रखते हैं पैसे को, तो वो आपका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखें पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड, फ्लैक्सी फंड। अब ये फ्लैक्सी फंड क्या होता है, फ्लैक्सीबल होता है, जिसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता है। तीनों चीज़ें होती हैं, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे चीज़ों को करते रहते हैं रेशियो इनका। ठीक है, इसने 40% का रिटर्न दिया था क्वांट ने और इसने 24% का दिया है पिछले 5 साल के अंदर। तो देखिए आप इस तरीके से फंड देखते हैं तो आपने, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ को उठा लेते हैं कि आपने जैसे कि पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड को ले लेते हैं।
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को लेकर के थोड़ा समझ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसी फंड के अंदर पैसा लगाना है, मैं आपको एजुकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रो ऐप के जरिए। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा कि यहाँ पे जी आपकी चार्ट आ रही है, आपका 3 साल की परफॉर्मेंस कितनी है 22 है, 5 साल की कितनी है 5 साल के 24.12 है, ऑल टाइम यानी कि पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस कितनी है 20.52%, यानी कि पिछले 10 साल के अंदर किसी फंड ने अगर 20.52% दिया है तो कोई काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर मिनिमम एसआईपी कितने की आप 1000 रुपये से इसके अंदर एसआईपी मिनिमम कर सकते हैं। इसका फंड साइज कितना है यानी कि AUM कितना है, असेट अंडर मैनेजमेंट है इसका 60,559 करोड़ का, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न कैलकुलेटर होल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हम जब किसी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो हमारे मन में ये दुविधा रहती है कि भैया हमारा पैसा जाएगा कहाँ, हमारा पैसा किस किस कंपनी में इन्वेस्ट होगा। जो हमारा फंड मैनेजर होगा, जो हमारा फंड मैनेजर होगा, एक सेकेंड, जो हमारा फंड मैनेजर होगा वो हमारे पैसे को कहाँ कहाँ लगाएगा, हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो देखिए वो सारी लिस्ट आ रही है, तो वो पैसा कहाँ लगाएगा। HDFC बैंक के अंदर इसने सबसे ज़्यादा लगा रखा है, 8.06% की होल्डिंग ले रखी है। बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट में कितनी है 6.52 ले रखी है। तो इस तरीके से आपकी सारी यहाँ पे लिस्ट आ रही है, आप देख सकते हैं कि भैया हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे लग रहा है, हमारा फंड मैनेजर किस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा है, तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा पैसा डूब गया, तो अब देखिए इतनी सारी कंपनी में पैसा लग रहा है तो सारी कंपनी डूब जाएंगे एकदम से, या सब में नुकसान हो जाएगा क्या। तो इसलिए क्या है कि डिफरेंट कंपनी कुछ पैसा है यहाँ, कुछ यहाँ पे लगाते हैं। तो मान लीजिए 5 प्रॉफिट में चल रही हैं तो 5 लॉस में चल रही होंगी, 20 प्रॉफिट में चल रही होंगी तो हो सकता है लॉस में थोड़ी कम चल रही होंगी। तो इस तरीके से अगर और इसमें 20% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर, तो कुछ तो प्रॉफिट चल रही होंगी ना, इसीलिए तो 20% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज मिली है आपको। ठीक है जी। अब इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि भाई हमारा पैसा कितना हो जाता अगर इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा हमें यहाँ पे, एक सेकेंड, कैलकुलेटर, हाँ रिटर्न कैलकुलेटर। ठीक है, रिटर्न कैलकुलेटर पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर रिटर्न में क्या होता है, मंथली एसआईपी आ रही है आपकी और वन टाइम आ रहा है। वन टाइम का मतलब ये होता है कि लमसम, यानी कि आपके पास आ जाए 10,000 रुपये तो 10,000 डाल दीजिए, फिर 2-4 महीने बाद अगर पैसा और आ जाता है तो फिर डाल दीजिएगा, यानी कि जब मन करना जब डाल दीजिए। मंथली एसआईपी का मतलब होता है कि एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप हर महीने चाहते हैं कि फिक्स 10 तारीख को या 11 को या 30 तारीख को, जो भी आपकी डेट है वो चाहते हो, उस तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। और आप ऐसा चाहते हो तो आपको एसआईपी करनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी हर महीने करते हो, कितना 5,000 रुपये की हर महीने की एसआईपी, यानी कि 5,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक साल के अंदर आपका पैसा कितना हो रहा है, करीब 70,000 रुपये पैसा हो रहा है आपका एक साल के अंदर। और आपने इन्वेस्ट कितना किया 60,000, यानी 60,000 के आपके 70,000 आपके हो रहे हैं एक साल के अंदर। या 3 साल करते हैं, 3 साल तक कर देते हैं तो आपका 1,80,000 इन्वेस्ट हो रहा है, उस पर आपका 2.5 लाख रुपये करीब आपकी वैल्यू हो रही है। 5 साल कर देते हैं तो आपका 3 लाख इन्वेस्ट हो रहा है, जिस पे आपका करीब 5.5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू आपकी बन रही है, यानी कि कैपिटल आपकी 5.5 लाख से ज़्यादा की हो रही है। ठीक है, अब वन टाइम क्लिक करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मान लीजिए वन टाइम में आपने क्या किया, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 2 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए, या मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या कहते हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया आपने, तो आपका एक साल के अंदर आपका 1,37,000 हो जाएगा, 3 साल के अंदर आपको 1,83,000 हो जाएगा, और 5 साल के अंदर आपका 1 लाख के करीब 3 लाख रुपए आपके हो जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी स्टार्टिंग के 2, 4, 5 साल 10 साल वैल्यू कम बनती है, पैसा कम बनता है, लेकिन इसके अंदर जो रियल काम होता है ना, वो आपका लगभग 15 साल के बाद कहानी शुरू होती है, बढ़िया वाली 15 साल वाला। यानी कि आपने पैसा लगाया यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करें 15 साल, तो आप जब पैसा लगाते हैं ना धीरे धीरे ग्रोथ होती है आपकी। 15 साल तक आपकी धीरे ग्रोथ होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, लेकिन 15 साल के बाद आपकी वैल्यू की कीमत ऐसे हो जाती है, यानी कि आपका पैसा जस्ट डबल होता चला जाता है हर 4 साल 5 साल के अंदर। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है ना, उसका फॉर्मूला ही कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही आपका टाइम ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता चला जाता है, आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलती है। तो आपने जैसे ही 15 साल में कर दिया, 20 साल में क्या, हमारी अगर 15 साल में आपके 3 लाख रुपए हो रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3 लाख क्यों, 15 लाख 20 लाख होंगे, मान लीजिए 20 लाख रुपए हो रहे हैं आपके 15 लाख में, 15 साल के अंदर मान लीजिए 20 लाख रुपए हो रहे हैं, तो जस्ट आपका 5 साल यानी 20 साल के अंदर कितने हो जाएंगे, 40 लाख रुपये हो जाएंगे जस्ट। आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद SIP कैलकुलेटर डालिए गूगल पर, कोई भी ब्राउजर है, SIP कैलकुलेटर डालिए और वहाँ पे 15 साल 20 साल 30 साल ऐसे कैलकुलेट करके देखिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू में सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है,
आपके मन के अंदर कोई डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का क्वेरी का आंसर भी जरूर दूंगा, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में बात नीचे आती है, नीचे थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पे आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि भाई आपके लिए कोई बंदा अपनी ऑफिस लेके बैठा है, फंड मैनेजर बैठे हैं, एक एक दो तीन तीन मैनेजर होते हैं फंड मैनेजर, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी, उनका स्टाफ होता है, पानी एसी का बिल, बिल्डिंग का बिल, है ना। तो ये सारे खर्चे होते हैं, तो भाई आपको कुछ प्रॉफिट करके दे रहे हैं तो वो भी तो कुछ आपसे प्रॉफिट लेंगे, खर्चा पानी और अपना प्रॉफिट लेंगे ना वो भी। तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंस रेशियो के तौर पर आपसे कितना लेंगे, 0.62% लेंगे। हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। तो यहाँ पे 0.62% है। एग्जिट लोड क्या होता है कि भैया आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, एग्जिट लोड में क्या हो गया कि आपने पैसा लगा दिया म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 1 साल से पहले आप पैसा निकाल लेते हो तो उस पर 1% की पेनल्टी आपको लग जाएगी। लेकिन 1 साल के बाद निकालोगे तो आपको एग्जिट लोड क्या हो जाता है, निल हो जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्टैम्प ड्यूटी तो सब पे लगती है। टैक्स क्या होते हैं, अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल रहे हो तो जो भी आपकी प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 1 साल के बाद पैसा निकालते हो तो जो प्रॉफिट होता है ना उस पर 1 लाख की तो छूट मिल जाती है, और जो बचा हुआ पैसा होता है उस पर 10% की आपको टैक्स लगती है, ठीक है। इसके बाद आपका फंड मैनेजर कौन है, इस फंड को संभालने वाले कौन कौन है, तो देखिए सारी ये लिस्ट आ रही है, ठीक है ना। अब नीचे एक चीज़ आ रही है कि आपको स्टार्ट क्या करना है। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए वन टाइम या फिर SIP, जो भी चीज़ आपको करनी है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपको वन टाइम करना है, वन टाइम में कितना करना है, आपको 5,000 करना है, 10,000 करना है, 20,000 करना है, 30,000 करना है। आपने जो भी अपने ऐप ऐड कर रखी है इसके अंदर उसका पेटीएम से या जो भी आपका जो UPI है या फिर ऑनलाइन बैंकिंग है या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए और आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको अगर SIP करनी है तो SIP के पे क्लिक कर दीजिए और SIP सेट कर दीजिए। SIP के लिए मैंडेट आएगा कि भाई आपका मैंडेट पूछेगा वो ई मैंडेट, यानी कि उसको आपको ATM से या फिर आपको ऑनलाइन बैंकिंग से उसको सेट करना पड़ेगा। ई मैंडेट का मतलब ये होता है, ई मैंडेट यानी कि आप परमिशन दोगे बैंक को कि भाई मेरे पास ये एक रिक्वेस्ट आएगी म्यूचुअल फंड से पैसा काटने के लिए, तो आप उनको पैसा दे दोगे, ठीक है। तो आप जैसे ही अगर कोई चीज़ बाई कर लेते हो तो डैशबोर्ड के अंदर, यानी कि यहाँ डैशबोर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ डैशबोर्ड में कुछ चीज़ भी नहीं दी है तो यहाँ दिखा नहीं रहा है, तो डैशबोर्ड में आपके यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिखाने लग जाएगा भैया। 1-2 दिन के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि आपने इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, इसका प्रॉफिट ये चल रहा है, इसका लॉस ये चल रहा है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये चीज़ लेके चलिएगा कि आप कम से कम 5-10 साल पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी आपकी वैल्यू बनती है। और याद है आपने लॉन्ग टर्म में सोच रखा है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी शादी वगैरह के लिए या अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, और आप 20-30 साल पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप करोड़ों में खेलोगे, ठीक है ना। तो जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे सीधी बात है उसका उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मैं इस पर और भी स्पेशल अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको मुझे कमेंट करके पूछना पड़ेगा कि आपको दिक्कत क्या है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।